अस्सलामुअलैकुम। मंतिक़ का 7वां टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे तनाक़ुस, वहदात समानिया और उसके साथ साथ अक्स। बहुत आसान से टॉपिक हैं। तनाक़ुस दो क़ज़ियों का आपस में इस तरह मुख्तलिफ होना कि अगर उनमें से किसी एक को सच्चा मान लिया जाए तो दूसरे को लाज़मी तौर पर झूठा मानना पड़ेगा। जैसे बतूल मौजूद है, बतूल मौजूद नहीं है। इन दो क़ज़ियों में से अगर एक सच्चा होगा तो दूसरा यकीनन झूठा होगा। दोनों क़ज़ियों के इस तरह मुख्तलिफ होने को तनाक़ुस कहते हैं। इस लेक्चर को देखने से पहले आप पिछले वाला वीडियो लाजमी देख लें, ठीक है? चूँकि क़ज़िया आपको समझ आएगा तो तभी तनाक़ुस समझ आएगा। इसमें बतूल मौजूद है एक क़ज़िया है और बतूल मौजूद नहीं है दूसरा क़ज़िया है। तो अगर इसमें से आपने एक को सच्चा मान लिया तो लाजमी दूसरा झूठा होगा, ये तो मुमकिन है। जैसे बतूल अगर मौजूद है तो वो सिर्फ मौजूद ही होगी, दोनों तो नहीं हो सकता कि मौजूद भी है और मौजूद नहीं भी है, तो इस तरह नहीं हो सकता। अगर आपने एक को मान लिया तो दूसरा लाजमी झूठा होगा। इस तरह एक के मानने पर दूसरा लाजमी झूठा होगा। इस तरह का जो इल्म है वो तनाक़ुस कहलाता है। और एक क़ज़िये को दूसरे की नक़ीज़ और दोनों को नक़ीज़ैन कहते हैं। जैसे कि हमने माना था कि बतूल मौजूद है तो इसकी नक़ीज़ ये है। अगर हम मानेंगे कि बतूल मौजूद नहीं है तो इसकी नक़ीज़ ये है, यानी एक क़ज़िये का जो ऑपोजिट वाला क़ज़िया होता है वो उसकी नक़ीज़ कहलाती है और नक़ीज़ का जमा नक़ीज़ैन होता है, तो दोनों क़ज़ियों को नक़ीज़ैन कहते हैं। दोनों क़ज़ियों में तनाक़ुस पाए जाने के लिए उन दोनों क़ज़ियों का 8 बातों में मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद होना ज़रूरी है। उन 8 बातों को वहदात समानिया कहते हैं। समानिया का मतलब अरबिक में 8 होता है। तनाक़ुस के पाए जाने के लिए दोनों क़ज़ियों के दरमियान 8 रूल्स एंड रेगुलेशंस का पाया जाना ज़रूरी है, तभी जाकर आप दोनों क़ज़ियों को देखकर कह सकते हो कि इनमें तनाक़ुस मौजूद है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि वो कौन से शराइत हैं जिनके बिना पर हम क़ज़ियों के दरमियान तनाक़ुस के होने को बतलाते हैं। वहदत मौजू, मौजू यानी एम को कहते हैं। वहदत महमूल, जैसे कि मैंने बता रखा था कि महमूल कहते हैं काम करने वाले को। जैसे ऐमन पढ़ा रही है तो इसमें ऐमन क्या हुई, महमूल हुई और पढ़ाना उसका मौजू हुआ। वहदत ज़मा, ज़मा यानी ज़माने को कहते हैं, यानी जिस ज़माने की बात हो रही है, सुबह की हो रही है, शाम की हो रही है या 2 दिन पुरानी है, इस तरह जो भी वक्त को बताता है वो ज़मा कहलाता है। वहदत मकान, मकान कहते हैं रहने की जगह को। वहदत क़ुव्वत व फ़ेल, क़ुव्वत यानी पावर और फ़ेल का मतलब होता है काम करना। तो दोनों क़ज़ियों के दरमियान जो काम है वो पावर है वो एकसा होना चाहिए। मिसालों के ज़रिए तो आपको समझ आ जाएगा। वहदत शर्त, वहदत जुज़् कुल, वहदत इज़ाफ़त। वहदत मौजू, दोनों क़ज़ियों का मौजू एक हो, यानी एम एक ही होना चाहिए। मिसाल ऐमन लिख रही है, ऐमन नहीं लिख रही है। इसमें ऐमन महमूल है और लिखना उसका मौजू है का ये जो लफ्ज़ है वो राब्ता है, तो दोनों क़ज़ियों में एक ही काम हो रहा है, लिखना, ठीक है? इस तरह दोनों का मौजू एक हो तो तब तनाक़ुस होगा। सिर्फ एक शर्त नहीं बल्कि 8 शराइत पाए जाने चाहिए तभी तनाक़ुस होगा। दोनों क़ज़ियों का महमूल भी एक हो, महमूल यानी जो काम करने वाला या वाली है वो एक ही होना चाहिए। जैसे बतूल पढ़ाएगी, बतूल नहीं पढ़ाएगी। इसमें पढ़ाना मौजू है और बतूल महमूल है, तो दोनों क़ज़ियों में महमूल या फिर फ़ाइल, फ़ाइला या काम करने वाली जो है एक ही होना चाहिए। दोनों क़ज़ियों में मकान भी एक हो। मोहम्मद मदरसा गया है, मोहम्मद मदरसा नहीं गया है। इसमें मोहम्मद महमूल है, मदरसे को जाना उसका मौजू है। इसमें मदरसा क्या है, एक जगह है जहाँ पे पढ़ाई होती है, तो उस तरह जो जगह हो वो मकान कहलाता है। क़ज़ियों में मकान भी एक होना चाहिए। दोनों क़ज़ियों में ज़माना भी एक हो, ये वहदत ज़मा कहलाता है। आप दिन में पढ़ाई करते हो, आप दिन में पढ़ाई नहीं करते। इसमें दिन जो है वो ज़माने को बतलाता है और आप महमूल हुए, पढ़ाई मौजू है। वहदत क़ुव्वत व फ़ेल, दोनों क़ज़ियों में क़ुव्वत व फ़ेल का मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ होना भी ज़रूरी है। मिसाल बतूल पढ़ाने की क़ुव्वत रखती है, बतूल पढ़ाने की क़ुव्वत नहीं रखती। इसमें बतूल जो है महमूल है, पढ़ाना उसका मौजू है और क़ुव्वत यानी उसके अंदर जो पावर है वो दोनों भी बराबर होने चाहिए। दोनों क़ज़ियों के दरमियान पावर एक ही हो। वहदत शर्त, दोनों क़ज़ियों में शर्त भी एक हो। शर्त रूल्स को कहते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक क़ज़िये में रूल एक हो और दूसरे क़ज़िये में रूल बदल जाए, ऐसा तनाक़ुस के लिए मुमकिन नहीं है। तो मिसाल ऐसी है कि अगर फ़ोन मौजूद है तभी बतूल वीडियो बनाएगी, अगर फ़ोन मौजूद नहीं है तो तब बतूल वीडियो नहीं बना सकती।
इस तरह फ़ोन का मौजूद होना बतूल के लिए एक शर्त है। दोनों क़ज़ियों का कुल व जुज़ में भी मुत्तफ़िक होना ज़रूरी है। कुल कहते हैं तमाम को और जुज़ कहते हैं थोड़े से हिस्से को। मिसाल, अफ़ीफ़ा के बदन में दर्द है, अफ़ीफ़ा के बदन में दर्द नहीं है। पहले क़ज़िये में बदन यानी पूरे बॉडी की बात हो रही है, दूसरे क़ज़िये में भी पूरे बदन की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि पहले क़ज़िये में बदन की बात हो और दूसरे में सिर्फ हाथ की बात हो, इस तरह मुमकिन नहीं। इस तरह भी हो सकता है कि अहमद के कान में दर्द है, अहमद के कान में दर्द नहीं है। इसमें पर्टिकुलरली सिर्फ एक अज़ू की बात की गई है, कान की। या तो वो पूरा होना चाहिए या फिर हिस्सा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले क़ज़िये में पूरे की बात की जाए और दूसरे क़ज़िये में सिर्फ उसका जुज़ या फिर हिस्सा लिया जाए। दोनों क़ज़ियों का इजाफ़त में भी मुत्तफ़िक होना ज़रूरी है। इजाफ़त कहते हैं कि किसी की तरफ उसकी निस्बत या रिलेशन को ज़ाहिर किया जाए। जैसे कश्मीरी चाय, तो चाय हर जगह बनती है लेकिन कश्मीर जो है उसकी तरफ निस्बत की गई है कि ये कश्मीरी है। और उसी के साथ साथ हैदराबादी बिरयानी, बिरयानी तो हर जगह बनती है लेकिन हैदराबाद की जो बिरयानी है वो मशहूर है, तो बिरयानी की निस्बत हैदराबाद की तरफ की गई है। इस तरह दोनों क़ज़ियों में जो इजाफ़त, रिलेशन या निस्बत है वो एक ही होना चाहिए। मिसाल, अहमद कश्मीरी है, अहमद कश्मीरी नहीं है। इसमें अहमद की जो निस्बत है वो कश्मीर की तरफ की गई है और दोनों क़ज़ियों में एक ही तरफ निस्बत की गई है। अब हम पढ़ेंगे अक्स। अक्स के जो लग़वी माने हैं वो उलटने पलटने के हैं। लग़वी यानी जो लग़त में या फिर डिक्शनरी में मौजूद होता है उसे कहते हैं। इसकी जो है दो अक़साम है, एक है अक्स मुस्तवी, दूसरा अक्स नक़ीस। मुस्तवी का मतलब होता है कि सीधा साधा। एक क़ज़िये के पहले जुज़ को दूसरा और दूसरे जुज़ को पहला जुज़ यानी मौजू को महमूल और महमूल को मौजू बना दिया जाए तो वो अक्स मुस्तवी कहलाएगा। इसे समझने के लिए आप लोगों को मौजू पता होना चाहिए, महमूल पता होना चाहिए, क़ज़िया पता होना चाहिए, तो तभी अक्स समझ आएगा। हमने जानदार जो कि मौजू है उसे महमूल की तरफ ले आया और जो इंसान जो कि महमूल है उसे मौजू की तरफ ले आया। बस इसे अक्स मुस्तवी कहते हैं, जिसमें मौजू को महमूल की तरफ और महमूल को मौजू की तरफ किया जाए वो अक्स मुस्तवी कहलाता है। और जो हर है उसका ऑपोजिट बाज़ होता है तो उसे बाज़ लिख लें। अगर यहाँ बाज़ होता तो उसका ऑपोजिट हर लिखा जाता। इस तरह उसका ऑपोजिट लिखने के बाद जो महमूल को मौजू की तरफ और मौजू को महमूल की तरफ उलट पलट कर लिखा जाता है वो अक्स मुस्तवी कहलाता है। मौजू और महमूल दोनों की नक़ीस लेकर मौजू की नक़ीस को महमूल और महमूल की नक़ीस को मौजू बना दिया जाए। इसमें ऐसा नहीं था, हमने सिर्फ मौजू को महमूल की जगह लिखा और महमूल को मौजू की जगह लिखा। इसमें क्या होता है कि मौजू का ऑपोजिट लिया जाता है यानी उसकी नक़ीस ली जाती है और महमूल की भी ऑपोजिट उसकी नक़ीस ली जाती है। मिसाल, हर इंसान जानदार है, तो जानदार का ऑपोजिट है गैर जानदार और इंसान का ऑपोजिट है गैर इंसान। इसमें हमने इसकी नक़ीस भी ली है। ऐसे नहीं कि सिर्फ इंसान की जगह जानदार, जानदार की जगह इंसान या फिर महमूल की जगह मौजू, मौजू की जगह महमूल, इस तरह नहीं लिया, बल्कि इंसान का ऑपोजिट जो कि गैर इंसान है, जानदार का ऑपोजिट जो कि गैर जानदार है। इस तरह एक दूसरे की नक़ीस लेकर उलट पलट कर लिखने के बाद भी उसके माने सही रहने चाहिए, तो तब जाकर वो अक्स कहलाएगा। ऐसा नहीं कि आपने इसका ऑपोजिट ले लिया और इसका ऑपोजिट ले लिया और एक क़ज़िया बना दिया लेकिन उसके माने सही ना हो, यानी इन दोनों के माने भी सही होने चाहिए, तो तभी जाकर वो अक्स कहलाएगा। जैसे इसके क्या माने हैं कि हर इंसान जानदार है, बेशक हर इंसान जानदार है, और हर गैर जानदार गैर इंसान है। तो हर गैर जानदार कोई भी जिसके अंदर रूह या फिर जान मौजूद नहीं हो उसे गैर जानदार कहते हैं। तो हर गैर जानदार गैर इंसान है। वैसे वो गैर इंसान है, गैर हैवान है, कुछ भी हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज का 7वां टॉपिक था वो भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि समझ आया होगा, और कुछ भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा। जैसे ही मुझे वक्त मिले मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी।